केतन अग्रवाल मर्डर केस, प्यार, धोखा और सुनियोजित हत्या की पूरी कहानी। महाराष्ट्र के पुणे में सामने आया केतन अग्रवाल मर्डर केस देश के सबसे चर्चित आपराधिक मामलों में शामिल हो गया। शुरुआत में इसे ट्रैकिंग के दौरान हुआ एक दर्दनाक हादसा माना गया, लेकिन पुलिस जांच आगे बढ़ने पर जो सच सामने आया उसने सभी को हैरान कर दिया। पुलिस का दावा है कि यह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि पहले से रची गई हत्या की साजिश थी। केतन अग्रवाल कौन है? पुणे के 25 वर्षीय रियल एस्टेट कारोबारी थे केतन अग्रवाल। फरवरी 2026 में उनकी सगाई सिया गोयल से हुई थी और दोनों की शादी नवंबर 2026 में तय थी। परिवारों के बीच अच्छे संबंध थे और बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता था। हत्या वाले दिन क्या हुआ? 18 जून 2026 को सिया गोयल ने केतन को अपना जन्मदिन मनाने और लोहागढ़ किले पर ट्रैकिंग के लिए चलने को कहा। पुलिस के अनुसार वहां पहले से सिया का कथित प्रेमी चेतन चौधरी भी मौजूद था। तीनों किले पर पहुंचे और कुछ देर घूमने के बाद केतन को लगभग 400 फीट की गहरी खाई में धक्का दे दिया गया। घटना के बाद इसे फिसल कर गिरने से हुई दुर्घटना बताया गया, लेकिन जांच में कई सवाल खड़े हुए। पुलिस जांच में क्या खुलासा हुआ? पुलिस के अनुसार सिया गोयल और चेतन चौधरी के बीच प्रेम संबंध थे और केतन उनकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा बन चुके थे। जांच में सामने आया कि दोनों ने हत्या की योजना पहले से बना रखी थी। पुलिस का दावा है कि दोनों ने इंटरनेट पर हत्या के तरीके खोजे, कई बार मुलाकात कर योजना बनाई और वारदात से पहले एक दूसरी पहाड़ी पर जाकर पूरी घटना की रिहर्सल भी की थी। जांच एजेंसियों को सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन, कॉल रिकॉर्डिंग और डिजिटल साक्ष्य मिले, जिनमें कथित साजिश की पुष्टि होने का दावा किया गया। पुलिस के अनुसार चेतन ने वारदात के दिन अपना मोबाइल फ़ोन छोड़ दिया था और पहचान छिपाने की कोशिश भी की थी। हत्या के बाद क्या हुआ? पुलिस का कहना है कि वारदात के बाद सिया ने सामान्य व्यवहार करने की कोशिश की ताकि किसी को शक ना हो। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि केतन का मोबाइल कुछ समय तक सिया के पास रहा, जिसके बाद उसे परिवार को सौंपा। अब पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं मोबाइल से कोई डिजिटल साक्ष्य मिटाने की कोशिश तो नहीं की गई। आरोपियों के बयान। पूछताछ के दौरान सिया गोयल और चेतन चौधरी ने कथित रूप से एक दूसरे पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया। हालांकि पुलिस का कहना है कि दोनों के बयानों में कई विरोधाभास मिले हैं और अब तक जुटाए गए डिजिटल तथा परिस्थितिजन्य साक्ष्य दोनों की भूमिका की ओर इशारा करते हैं। हत्या का संभावित मकसद। पुलिस के अनुसार सिया शादी नहीं करना चाहती थी और वह चेतन के साथ रहना चाहती थी। जांच में यह भी सामने आया कि वह मानसिक रूप से इस विवाह के लिए तैयार नहीं थी। हालांकि यह पुलिस जांच का हिस्सा है और अंतिम निष्कर्ष अदालत में पेश किए जाने वाले साक्ष्यों पर निर्भर करेगा। वर्तमान स्थिति। मौजूदा समय में सिया गोयल और चेतन चौधरी पुलिस हिरासत और न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं। पुलिस लगातार डिजिटल साक्ष्य, मोबाइल डेटा, सीसीटीवी फुटेज और अन्य फॉरेंसिक सामग्री की जांच भी कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का निर्णय लिया है। साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता उज्ज्वल निकम को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है ताकि मुकदमे की प्रभावी पैरवी हो सके। इसके अलावा पुलिस अभी भी मोबाइल फ़ोन, डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की विस्तृत जांच कर रही है। हाल के दिनों में जांच में यह भी सामने आया है कि केतन का फ़ोन कुछ समय तक सिया के पास रहा था, जिससे संभावित साक्ष्य से छेड़छाड़ के पहलू का भी जांच की जा रही है। अब निष्कर्ष क्या निकलता है इस सब से? केतन अग्रवाल हत्याकांड ने एक बार फिर यह दिखाया है कि रिश्तों में छिपे विवाद किस तरह भयावह अपराध का रूप ले सकते हैं। हालांकि पुलिस ने इसे सुनियोजित हत्या बताया है
और कई डिजिटल व परिस्थितिजन्य साक्ष्य जुटाने का दावा भी किया है। लेकिन भारतीय कानून के अनुसार अंतिम निर्णय अदालत द्वारा सभी साक्ष्यों और गवाहों की जांच के बाद ही दिया जाएगा। फिलहाल यह मामला जांच और न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है तथा पूरे देश की नज़रें इस बहुचर्चित केस के अंतिम फैसले पर टिकी हुई हैं। तो यह था दोस्तों केतन अग्रवाल मर्डर केस, प्यार, धोखा और सुनियोजित हत्या की पूरी कहानी। इस कहानी में कब क्या हुआ, कौन दोषी हैं, क्या इस समय इस केस का स्टेटस है, हमने आपको बताया है। कोई भी जो भविष्य में इसमें जानकारी होगी वो आपको हम अपनी वीडियो के माध्यम से बिल्कुल देंगे। हमारे चैनल पर ऐसे बने रहिए। अपना ख्याल रखें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही।